अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा की करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रामे की डेरिवेशन, डेफिनेशन और फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट इट। ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डीड और एक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ड्रामा। Drama is a written work that tells a story through action and speech, and it is meant to be acted on a stage by using dialogues delivered by actors, and they play the role of characters in the story. ड्रामा एक ऐसा written वर्क है जिसमें एक्शन और स्पीच के थ्रू कोई स्टोरी बताई जाती है और ड्रामे को स्टेज पर एक्ट या परफॉर्म करवाया जाता है, जिसमें एक्टर्स कैरेक्टर्स की फॉर्म में डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं। द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म ड्रामा इज वर्ड्स इन एक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा को डिफरेंट फॉर्म्स में परफॉर्म करवाया जा सकता है, जिसमें मोस्ट फेमस प्ले, मूवी या टेलीविजन प्रोडक्शन है। मोस्टली ड्रामास में सीरियस टोन और सीरियस सब्जेक्ट को चूज किया जाता है। अब हम ड्रामा और प्ले के दरमियान डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक सबसे ज्यादा रीडर्स के माइंड में कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। प्ले कैन बी डिफाइंड एज अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, whereas drama is a literary composition in the form of prose or words that portrays the dialogues where conflicts are created, which the protagonist or main character of the story attempts to resolve. प्ले में किसी भी ड्रामे को स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाता है, जबकि ड्रामा एक लिटरेरी कंपोजिशन है जिसे प्रोज या वर्ड्स दोनों फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। ड्रामा में कैरेक्टर्स के थ्रू डायलॉग्स को प्रेजेंट किया जाता है और इसके अलावा ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाया जाता है, जिसे प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। सो आई होप आपको प्ले और ड्रामा के दरमियान डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ड्रामा भी नॉवल की तरह लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉनर्स में से एक है। मॉडर्न नॉवल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकें। ड्रामा के थ्रू इमोशनल, सीरियस या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस दिखाए जाते हैं। अगर हम लिटरेचर में ड्रामा को डिफाइन करें तो ये एक जॉनर या स्टाइल ऑफ राइटिंग है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी और मेलोड्रामा। इसके अलावा भी ड्रामा को और कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ड्रामा कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ ओपेरा, रिवेंज ट्रेजेडी, हीरोइक ड्रामा, मोरालिटी प्ले और रोमांटिक ड्रामा। मगर मॉडर्न ड्रामा में सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी और मेलोड्रामा के एलिमेंट्स को टच किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन मॉडर्न ड्रामा एंड इट्स की फीचर्स। इन सिंपल वर्ड्स, मॉडर्न ड्रामा इज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज रादर देन एक्शन। ओरिजिनली ड्रामा को वर्ड्स इन एक्शन कंसीडर किया जाता था, मगर मॉडर्न ड्रामा के थ्रू आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है। मॉडर्न ड्रामा इज द पार्ट ऑफ लिटरेचर दैट फोकसेस ऑन द रेगुलर पीपल एंड एवरीडे प्रॉब्लम्स। मॉडर्न ड्रामा में कॉमन पीपल और उनकी प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाता है, जिनमें सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज और सर्कमस्टांसेस ही कैरेक्टर्स की सफरिंग की वजह बनते हैं। हेनरी गिब्सन को मॉडर्न ड्रामा के फादर कंसीडर किया जाता है, जो कि एक नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट हैं। हेनरी गिब्सन के मॉडर्न प्ले हेडा गैबलर को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। मॉडर्न ड्रामा के बेसिक एलिमेंट्स में प्लॉट, डायलॉग, कैरेक्टर, टेंशन, डिक्शन, सस्पेंस, ऑडियंस और लैंग्वेज शामिल हैं। फाइनली अब हम मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज रियलिज्म। रियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द ट्रूथफुल डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड देयर लाइव्स। रियलिज्म में कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनल लाइफ को रियलिस्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है और रियलिज्म मॉडर्न ड्रामा की मोस्ट सिग्निफिकेंट और आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज में से एक है। हेनरी गिब्सन ने मॉडर्न ड्रामा में रियलिज्म को फेमस करवाया था, क्योंकि वो रियलिस्टिक वे में लाइफ की सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ डील करते थे। हेनरी गिब्सन, एंटोन चेखव एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर अमंग द मोस्ट फेमस रियलिस्टिक ड्रामाटिस्ट। इन ड्रामाटिस्ट के प्लेस को भी हम अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज प्ले ऑफ आइडियाज, जिसे हम मॉडर्न ड्रामा की डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। दैट मॉडर्न ड्रामा इज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज रादर देन एक्शन। प्ले ऑफ आइडियाज मॉडर्न ड्रामा के मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स में से एक है, जिसमें लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। राइटर स्टेज को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। इन्हीं आइडियाज के थ्रू वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ड्रामाटिस्ट ऑफ आइडियाज का टाइटल भी दिया जाता है। द थर्ड वन इज प्रॉब्लम प्ले दैट वाज डेवलप्ड बाय द मॉडर्न ड्रामा। Problem play is a type of drama that deals with controversial social issues in a realistic manner to expose social ills and to stimulate the thoughts of readers.
प्रॉब्लम प्ले ड्रामा की ऐसी टाइप है जिसमें आर्ग्यूएबल सोशल इश्यूज को रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट किया जाता है और इसका बेसिक पर्पस सोशल इल्स को एक्सपोज और रीडर्स के थॉट्स को स्टिमुलेट करना होता है। हेनरी किप्सन ने प्रॉब्लम प्लेस को मॉडर्न ड्रामा में इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रॉब्लम प्लेस की बेस्ट एग्जांपल हेनरी किप्सन का प्ले अ डॉल्स हाउस और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन है। अ डॉल्स हाउस की फर्स्ट परफॉर्मेंस 1879 जबकि मिसेस वॉरेन प्रोफेशन की फर्स्ट परफॉर्मेंस 1902 में करवाई गई थी। अ डॉल्स हाउस में मैरिज के मैटर में फीमेल की सबॉर्डिनेशन पर क्वेश्चन किया गया है, जबकि मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ लोगों के एटीट्यूड को डिस्कस किया गया है और इन प्लेस के थ्रू रियलिज्म की डिपिक्शन की जाती है। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशनिज्म, जो कि मॉडर्न ड्रामा के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। एक्सप्रेशनिज्म जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता होगा। एक्सप्रेशनिज्म को नेचुरलिज्म के खिलाफ एक एक्सट्रीम रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। एक्सप्रेशनिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ मूवमेंट दैट ट्राइज टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पीपल रादर देन द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। एक्सप्रेशनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है और एक्सप्रेशनिज्म में ऑब्जेक्ट या इवेंट से ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस पर फोकस किया जाता है। अगर एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामाटिस्ट की बात की जाए तो उनमें जेबी प्रीटली, सीनो केसी और एल्मर राइस शामिल हैं। द नेक्स्ट वन इज पोइटिक प्लेस, जिन्हें वर्ड्स प्लेस का नाम भी दिया जाता है। पोइटिक ड्रामा जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसा ड्रामा जिसमें पोइट्री के एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। पोइटिक ड्रामा इज अ काइंड ऑफ ड्रामा वेयर वर्ड्स आर स्पोकन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशनल डायलॉग्स। नॉर्मली ड्रामा में कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ डायलॉग्स की फॉर्म में कन्वर्सेशन करते हैं, मगर पोइटिक प्लेस में कैरेक्टर्स डायलॉग्स की बजाय वर्सेस को बोलते हैं। द अर्ली प्रैक्टिशनर्स ऑफ पोइटिक प्लेस इन मॉडर्न ड्रामा आर स्टीफन फिलिप्स, जॉन ड्रिंकवाटर, जॉन डेविडसन, थॉमस हर्डी, W.B. yeats, जॉन मिलिंगटन, T.S. इलियट, क्रिस्टोफर फ्राई, W.H. ऑडन एंड स्टीफन स्पेंडर। मगर मॉडर्न ड्रामा में पोइटिक प्लेस की बुनियाद T.S. इलियट ने ही रखी थी। फॉर एग्जाम्पल द मर्डर इन द कैथेड्रल T.S. इलियट का बेस्ट वर्ड्स ड्रामा है। इस ड्रामा में पोइटिक एलिमेंट्स यानी कि राइमिंग लाइंस और ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया है, जो कि पोइट्री के एलिमेंट्स हैं और इन्हें मोस्टली पोइट्री में ही यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल प्लेस। मॉडर्न ड्रामा हैज अ ट्रेंड ऑफ यूजिंग हिस्ट्री एंड बायोग्राफी फॉर ड्रामेटिक टेक्निक। मॉडर्न ड्रामा में इस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है कि ड्रामेटिक टेक्निक के लिए राइटर की हिस्ट्री और बायोग्राफी को डिस्कस किया जाता है और बहुत सारे मॉडर्न प्लेस में बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को भी ऐड किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस की बेस्ट एग्जांपल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सीजर एंड क्लियोपेट्रा, जबकि जॉन ड्रिंकवाटर का मैरी स्टीवर्ट और अब्राहम लिंकन शामिल हैं। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन अबाउट दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो नोट्स आपको इन वीडियोज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में न्यू टॉपिक्स की सजेशन देने के साथ साथ आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर लें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। गर्मियों में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।